पहली उल्टी। क्या बात है शीला, इतनी परेशान क्यों लग रही है? तुझे अपने मन की क्या बताऊं। बेटे बहू की शादी को 5 साल होने को आए, लेकिन अभी तक घर में खुशखबरी नहीं आई। अभी कल ही मेरे चाचा की लड़की का फ़ोन आया था। उसकी बहू को भी 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है। हर दूसरे घर की समस्या हो गई है ये तो। सालों डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाओ और तब जाकर बच्चे का मुंह देखने को मिलता है। सहेली की बात सुनकर 3 महीने पहले ही ब्याह कर आई बेटी की नई नवेली दुल्हन श्वेता का चेहरा मेनका की आंखों के आगे घूम गया। मेनका ने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन अब उसका मन बड़ा बेचैन था। हे ठाकुर जी, बस जल्दी से जल्दी बहू खुशखबरी सुना दे। इधर उधर की बातें सुनकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बस बहू के पैर भारी हो जाए तो मैं 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगी। 2 सप्ताह के बाद। शिवम चलो ना, आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन है। अच्छा बताओ क्या खाना है, मैं घर पर ला देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे चाट खानी है। कुछ तीखा और खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज़ मुझे बाहर ले चलो ना। श्वेता और शिवम की बातें उनके कमरे के बाहर से गुजर रही उसकी सासू माँ भी सुन लेती है। स्वीटी, बहू का खट्टा खाने का मन कर रहा है, कहीं खुशखबरी तो नहीं है? हो भी सकता है मम्मी। 1-2 दिन पहले ही भाभी भैया से कह रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे वाह 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 ठाकुर जी, आपने तो बड़ी जल्दी सुन ली मेरी। अब बस जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसा ही हो। मैं तो सच्ची 1.25 किलो के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। श्वेता और शिवम बाहर खाना खाने चले जाते हैं और देर रात को बाहर से घूमकर वापस आते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे। अरे बेटा श्वेता, 7 बज गए हैं, तुम अभी तक सोकर नहीं उठी? क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ मम्मी जी, वो मुझे बड़ी कमज़ोरी लग रही है और बार बार उल्टियाँ आ रही है, इसलिए शिवम ने बोला कि मैं कमरे में आराम करूं। हाँ तो ठीक ही तो कहा शिवम ने, तो अपने कमरे में आराम कर, मैं सब देख लूँगी। स्वीटी, लग रहा है हमारा शक सही था, तेरी भाभी को तो उल्टियाँ हो रही है। अरे मम्मी, अब और कितना कंफर्मेशन चाहिए आपको? लगता है लड्डू गोपाल ने आपकी सुन ही ली। अब तो आप 1.25 किलो लड्डू चढ़ा ही दो। सही कह रही है बेटा। ऐसा कर, नाश्ते का काम तू देख ले, मैं पहले नहाकर जल्दी से मंदिर में लड्डू चढ़ा कर आती हूँ। बेटी स्वीटी को नाश्ते की जिम्मेदारी सौंपकर मेनका नहा धोकर मंदिर में ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग चढ़ाने के लिए चली जाती है। मंदिर में मेनका को अपनी पड़ोस में रहने वाली सहेली मिल जाती है। अरे मेनका, क्या बात है, आज मंदिर में बड़े लड्डू मिष्ठान चढ़ा रही है, कोई खास बात है क्या? अरे अब तू मेरी अपनी है, तुझसे क्या छुपाना। मेरी बहू के पैर भारी हो गए। सच्ची मैं तो इतनी खुश हूँ, क्या बताऊँ, मेरे तो पाँव ही नहीं पड़ रहे ज़मीन पर। पता है 2 हफ्ते पहले ही मैंने ठाकुर जी से अरदास करी थी, और देख लो 2 हफ्ते में ही ठाकुर जी ने मेरी सुन भी ली। अरे वाह मेनका, खूब बधाई हो तुम्हें। भगवान खूब सुंदर सा नन्ना मुन्ना बाल गोपाल दे। चल अब मैं चलती हूँ। मम्मी, ठाकुर जी का भोग लगाते हुए लड्डू हैं, मेरी बात मानो तो मोहल्ले में सब जगह बंटवा दो। अरे भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर में, सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा और प्रसाद भी बट जाएगा। सही कह रही है बेटा, तो ऐसा कर, ये लड्डू ले जा और कॉलोनी में सबके यहाँ बांटा। स्वीटी लड्डू का डब्बा लेकर मोहल्ले में सबके यहाँ प्रसाद देने के लिए चली जाती है। आंटी जी, प्रसाद ले लीजिए, मम्मी ने ठाकुर जी को लड्डुओं का भोग चढ़ाया था। अरे स्वीटी, कितने दिनों बाद तो आई है, आराम से बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, बैठूंगी नहीं, वो क्या ना, भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो घर में बड़ा काम पड़ा है। ओहो हो, क्या बात है भाई, लड्डू बांटे जा रहे, भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं, कुछ खुशखबरी है क्या? अब आपसे क्या छुपाना, क्या झूठ बोलना, बिल्कुल सही पहचाना आपने, खुशखबरी है। मैंने और मम्मी ने तो सोच लिया है कि भाभी को पूरा आराम देंगी, बस जल्दी से नन्ना मुन्ना आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, काम करने के लिए तो हम दोनों है ही। अरे वाह 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 वाह,
हमें तो लगा था मेनका ऐसे तो बिना बात में लड्डू खिलाने वालों में से है नहीं। ज़रूर कुछ न कुछ खास बात है, तभी लड्डू बांटे जा रहे हैं। चलो भाई, लड्डू की मिठास तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो स्वीटी। थैंक यू आंटी, अच्छा मैं चलती हूँ। जब से पड़ोसन को श्वेता की प्रेगनेंसी का पता चला था, वो सारे मोहल्ले में इस खबर को फैलाने के लिए बेचैन हुई जा रही थी। शाम होते होते कॉलोनी के हर घर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। क्या बात कर रही हो? श्वेता प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, झूठी खबर होगी पक्का। क्या कहा? उसकी सास ने खुद बताया? अरे श्वेता की मम्मी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है और मुझे पड़ोस वालों से बातें पता चल रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी खबर लेती हूँ श्वेता की मम्मी की। कैसी हो विद्या? अब तो मन में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? लड्डू क्यों फूटेंगे? अब छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये खबर सबको पता चल चुकी है, इसलिए तू भी मुझे अपने मुंह से बता दे, उसी में समझदारी है। अरे बाबा, खबर क्या है ये तो पता चले। मुझे सच में कुछ नहीं पता, बता ना क्या बात है। तेरी बेटी श्वेता प्रेग्नेंट है, सारी कॉलोनी को पता है और तूने मुझसे ये बात छिपाई। क्या बात कर रही है? श्वेता प्रेग्नेंट है? मुझे खुद नहीं पता। श्वेता ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुझे किसने कहा? अरे मैं तेरी बेटी के पड़ोस में रहती हूँ, पूरी कॉलोनी में खबर चल रही है कि तेरी बेटी प्रेग्नेंट है। और तो और उसकी सास ने तो पूरी कॉलोनी में लड्डू बांटे हैं। खबर एकदम पक्की है। ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। हो सकता है नई नई शादी है इसलिए श्वेता बताने में थोड़ा हिचक रही हो। चलो कोई बात नहीं, अब तू देख मैं कैसे पूरी तैयारी के साथ उसके ससुराल जाती हूँ। सहेली से खबर मिलते ही श्वेता की माँ शगुन का ढेर सारा सामान लेकर श्वेता के ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो समधन के गले मिलकर उसे बधाइयाँ देती है। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी। आपको भी बधाई हो समधन जी, आप भी तो नानी बनने वाली हैं। लेकिन श्वेता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे जब से हमें पता चला है ना, मैंने तो उसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। मैं तो कह रही हूँ 9 महीने बिल्कुल बिस्तर पर बैठ कर आराम करे, हमें काम वाम नहीं करवाना बहू से। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा पोता या पोती बिल्कुल स्वस्थ हंसता खेलता इस दुनिया में आए। हम तो धन्य हो गए बहन जी, अपनी बेटी को आपके घर में ब्याह कर। आपकी जैसी सास तो दिया जलाकर ढूंढने पर भी ना मिलती। अरे बहन जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। अच्छा चलो मैं आपको श्वेता से मिलवा कर लाती हूँ। मेनका विद्या को लेकर श्वेता के कमरे में जाती है। पगली, अपनी माँ को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ना तूने? ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बिना बात ही परेशान होगी। आपको किसने बताया? मम्मी जी ने फ़ोन कर दिया था क्या? अच्छा, अब तू नहीं बताएगी तो तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसी खबरें छिपती नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं से पता लग ही जाती है। इतना कहकर श्वेता की माँ कुछ पैसे निकाल कर उसके सर पर से 7 बार उतार कर उसकी सास को दे देती है। ये लीजिए समधन जी, ये रुपया अपनी कामवाली को या बाहर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा, इससे श्वेता को नज़र नहीं लगेगी। श्वेता देख, मैं तेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर गिफ्ट भी मिलते हैं क्या? ये सब हो क्या रहा है? श्वेता की माँ कुछ पैसे, मिठाइयाँ और कपड़े उसकी गोद में रख देती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। अच्छा बेटा, अब तू आराम कर, मैं समधन जी के साथ बाहर बैठकर बातें कर रही हूँ। मम्मी मैं भी चलती हूँ ना। नहीं बहू, तुम आराम करो, हम है ना, तुम्हारी मम्मी की खातिरदारी बहुत अच्छे से करेंगे। श्वेता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बज गई। अरे बधाई हो, बधाई भाभी आपको, अब तो पोता खिलाओगी। जी जी, पोता हो या पोती, बस स्वस्थ हो, इतनी प्रार्थना है ऊपर वाले से। मेनका अभी अपनी ननद से बातें कर ही रही थी कि एक बार फिर बहू श्वेता की उल्टी करने की आवाज़ सुनाई देती है। मेनका दौड़ते हुए श्वेता के कमरे में जाती है। मम्मी जी प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन कर दो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक घुट पानी पीते ही उल्टी हो रही है। अरे बेटा, होता है तो घबरा मत। अच्छा चल, मैं डॉक्टर बुलवा देती हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ गई थी। चेकअप के बाद इनका बाहर का खाना बिल्कुल बंद करिए,
फूड पॉइजनिंग हुआ है इन्हें। लेकिन प्रेगनेंसी में तो बाहर का खाने का मन करता ही है ना डॉक्टर जी, ऐसा कैसे मना कर सकते हैं? क्या आपको किसने कहा कि ये प्रेग्नेंट है? श्वेता बता बेटा। अरे मम्मी जी क्या बताऊँ, मुझे भी तो अभी आपने ही बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। है तो तेरा वो जी घबराना, खट्टा खाने को मचलना, फिर ये उल्टियाँ करना, ये सब क्या था? अभी बताया तो आपको, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। सत्यानाश, मैंने तो सबको बता दिया। शाम को मेरी सारी सहेलियां बधाई देने आने वाली है, अब उनको क्या कहूँगी? डॉक्टर तो अपना काम करके जा चुकी थी, लेकिन बेचारी मेनका अब मुंह छिपाने को जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि मेनका का रॉन्ग नंबर लग गया था।